दोस्तों कैसे हो आप लोग। जेंकिंस के अगले प्रोजेक्ट पे हम बात करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार पहले ओवरव्यू दूंगा कि इसके पहले वाले प्रोजेक्ट में हमने छोटा सा एक इंटीग्रेशन किया है और उस इंटीग्रेशन में हमने क्या किया है मैं आपको एक बार रिलेट करता हूँ। मैंने एक डेवलपर का सर्वर लिया, राइट। उसके बाद हमने किया क्या है, डेवलपर के सर्वर को लेने के बाद हमने कमांड एग्जीक्यूट की गिटहब से हमने कोड लेके गए जेंकिंस में बैठ के जॉब चलाएं। तो जेंकिंस से कोड आपका जाता है एंसिबल में और एंसिबल के अंदर सारा कुछ आपने डिफाइन किया हुआ है और एंसिबल से आपका कोड जाता है कहां पे, सर्वर तक। ये आपका CI/CD था। लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझना होगा, क्या आप छोटा सा एक CI/CD प्रोग्राम बना लेते हो, प्रोजेक्ट बना लेते हो, क्या उसके भी हाथ में जॉब लग जाएगी आपकी? सोचिए एक बार, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब जेंकिंस के अंदर अगर मैं बात करूं, आपका माइक्रो सर्विसेज चल रहा है, राइट। आपकी प्राइवेट रजिस्ट्री है, पब्लिक तो ठीक है भाई, पाइपलाइन बनी हुई, आपने पानी डाल दिया, पानी चला जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कंपनी के अंदर पब्लिकली होता है क्या, आपका एक गिटहब है, चलो भाई प्राइवेट रेपोजिटरी, उधर से मुझे कमांड और उधर से मुझे कोड लेके जाना है। तो एक चीज समझना है, कंपनी के अंदर ना सिनेरियो अलग होता है कि भाई उस कोड का आपको एलडब का यूज करके ले जाना है। एलडब क्या होता है नहीं पता, राइट। तो मैं आपको हमारे इस ट्यूटोरियल में मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दूंगा जो एक्चुअल में कंपनी के अंदर यूज हो रहा है, जो एक्चुअल में कंपनी के अंदर उसका टास्क हो रहा है, राइट। तो वही हमारा मुद्दा है, एजेंडा है, जो हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जेंकिंस के अगले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने बॉक्स लिया है। दोस्तों बॉक्स लेने का मतलब क्या है मैं आपको बता सकूं। इसको अगर मैं फेस के साथ नहीं आता हूं तो फेस के साथ नहीं आने से आपको आधी चीजें बाईपास हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा एक्सप्रेशन समझ रहे हो, मेरे वे ऑफ टॉकिंग को समझ रहे हो, मैं 101% कहता हूं आप प्रोजेक्ट ना ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर लो। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नया ट्विस्ट करने जा रहा हूँ। ट्विस्ट मतलब क्या हुआ कि भाई आप कंपनी में काम कर रहे हो, इन्वायरमेंट आपका अलग है, समझ रहे हो। आपका इन्वायरमेंट में जेंकिंस यूज नहीं हो रहा, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट में सिर्फ यूज हो रहा है AWS, वहां से आप कोड पाइपलाइन का यूज करो। लेकिन आप ये बताओ इस प्रोजेक्ट में आप क्या सीखोगे। ये आपका एक एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद मैं मिक्सअप प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो आप बने रहना इस वीडियो में, इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो के बाद जैसा जैसा मैंने यहाँ पे बताया वैसा इसका हम लैब कर डालेंगे। क्योंकि अगर आप इसको स्किप करते हो ना भाई, देखो यार, कॉपी पेस्ट करके कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे हो क्या रहा फ्लो के अंदर, आपका सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं एटलीस्ट वीडियो को देख लो, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, समझ रहे हो। कभी कभी एक बार में भी हो जाएगा, कभी कभी 10 बार में भी नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है कि हम कहीं ना कहीं ट्रैक से भटक जाते हैं, ठीक है। आप समझते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एजेंडा क्या है। एजेंडा क्या है, मैंने 1 2 3 4 5 ये हमारा एक छठवां सर्वर है। 6 सर्वर में मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वही कहानी होगी, पाइपलाइन हम बनाएंगे, पाइपलाइन करके हम चलाएंगे। सबसे पहले मैं इस सर्वर में नाम लिख देता हूं। नाम मतलब ये कि हमारा डेवलपर का सर्वर है, ठीक है। तो ये हमारा डेवलपर है। डेवलपर मतलब कंपनी के अंदर काम कर रहा है डेवलपर, जो कोड को लिख रहे हैं HTML में, जावा में, पाइथन में, नोड.js में, कोई भी लैंग्वेज हो सकती, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, राइट। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी 101%। अब दोस्तों याद रखना, मैंने यहाँ पे गिटहब का यूज किया था। गिटहब मतलब हमारा सोर्स कोड मैनेजमेंट, SCM, राइट। ये मैंने बताया भाई आपका गिटहब है। अब ये हम किस लिए ले रहे हैं, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट को आपको पूरा देखना ही होगा। नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं नॉलेज से आप मार खा जाओगे, राइट। अब गिटहब के बाद फिर मैं यहाँ पे जेंकिंस को लूंगा। तो अब जेंकिंस का यहाँ पे रोल कॉल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हमने बड़े प्यार से सीखा था जेंकिंस में बैठ के जॉब चलाना, ठीक है, मैनुअल जॉब चलाना, ठीक है। गिट बेस पोल SCM कैसे हम जॉब चलाते हैं, कैसे ट्रिगर करते हैं कोई भी टास्क, ये हमने सीखा था। फिर यहाँ पे लेते हैं हम एंसिबल सर्वर। तो एंसिबल आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। जब आपने एंसिबल लिया था तो एंसिबल के प्लेबुक में आपने क्या किया था, सारा डिफाइन किया था। कोड आपका EC2 सर्वर पे जाके डिप्लॉय हो जा रहा था।
राइट। लेकिन अब यहाँ पे मैं सर्वर नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉकर, समझ रहे हो, डॉकर। अब हम यहाँ पे जब डॉकर यूज करेंगे तो कैसे कहानी ट्विस्ट होगी भाई, काम वही होगा, फ्लो चार्ट वही होगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे सिग्नल पे ध्यान रखना कि भाई यहाँ से हमें कैसे पाइपलाइन एग्जीक्यूट करानी है, कैसे हमें एंसिबल से कोड लेके जाना है इस कंटेनर तक। लेकिन आप इसको समझने से पहले मैंने डॉकर को इन्वॉल्व कर लिया। क्या आपने डॉकर वाला ट्यूटोरियल देखा है क्या? डॉकर पे हमने डॉकर रजिस्ट्री, डॉकर हब का यूज किया था, कैसे हम कस्टम इमेज बनाते हैं, इमेज को कैसे पुश करते हैं डॉकर हब में, डॉकर हब से कैसे पुल करते हैं, ये इन्वायरमेंट में आपने सीखा है। अगर आपने सीखा तो दोस्तों आप इस लैब को ऐसे ही कर डालोगे, समझ रहे हो? उसके पीछे एजेंडा क्या है, सब कुछ चीजें ना रिलेट होती है एक दूसरे से। अगर आपने गिटहब को अच्छे से किया है तो आपने भैया इंटीग्रेट कर कैसे जॉब चला लेंगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट। डॉकर को अच्छे से आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे समझ चुके भाई मुझे कैसे फाइल लिखनी है, फाइल लिख के मैंने डॉकर हब में कैसे पुश किया सब कुछ करोगे ना, मैं सब कुछ बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे रिलेट कर रहा हूं, जब तक आप वो चीजें नहीं देखोगे, इसको देख के लैब कर लोगे, यही एजेंडा होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एंसिबल होगा। अब एक मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपना हब, तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख रहा हूं दिस इज माई डॉकर हब। अब दोस्तों डॉकर हब क्या होता है? पब्लिक रेपोजिटरी। ये प्रोजेक्ट बना लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक रेपोजिटरी कंपनी यूज करती है, एक बार सोचना जरा, एक बार सोचो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डॉकर हब, लेकिन आपको समझना है भाई इस हब को हम किस लिए यूज कर रहे हैं। आप ना कोई इमेज तो ले रहे होगे ना, इमेज को पुल करना पुश करना क्या कर रहे हो भाई, आपका एक पाइपलाइन बना हुआ है, ध्यान से सुनना। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंसिबल में बैठ के सारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करता हूँ, मतलब एक फाइल लिखता हूँ, कहाँ पे बैठ के? मैं एंसिबल में बैठ के। और फाइल लिखने के बाद हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं जेनकिंस में बैठ के। आपका पाइपलाइन सारा सेटअप है। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ से इमेज जाए डॉकर हब में, और डॉकर हब से हमारा इमेज पुल होना चाहिए कहाँ पे? डिप्लॉय होना चाहिए इस होस्ट के अंदर, डॉकर होस्ट। मतलब ये हमारे एक सर्वर ही है ना, ध्यान से सुनो। मतलब अगर मैं इसको EC2 बोल रहा हूं तो इसको अंदर जब आप डॉकर को इंस्टॉल करते हो तो ये आपका डॉकर हब हो जाता है ना भाई, ये तो होस्ट की तरह काम करने लगता है। ये सारा हमने बात किया डॉकर के ऊपर, अगर बात किया है तो बस वही बात को यहाँ पे समझना है। समझ में आ रही है बात आपको? और 101% आ रही होगी, क्योंकि ये जो पाइपलाइन बनी है पहले से बनी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। डेवलपर का सिस्टम है भाई, कोड आपको क्लोन करना, कोड क्लोन करके कमिट करके पुश ही मारना ना, और इसके अलावा कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है, ठीक है। चेंजेस करना, कमिट किया, पुश मारा, गिटहब से आपकी पाइपलाइन बनी हुई, कोड नहीं जा रही। यही तो भाई डेवऑप्स इंजीनियर का काम है, यही तो काम है, और क्या काम है बताइए? क्या आप रोज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो? इंटरव्यू में पूछता था क्या आप वीकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो? नो, ऑलरेडी आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। कोई नया प्रोजेक्ट आया तो उसके लिए इंफ्रा की टीम बैठी हुई है भाई, आप उस इंफ्रा को मॉनिटर करते हो, आप डेली बेसिस में क्या टास्क फेस करते हो वही पूछता है कंपनी, राइट। अब बात आते हैं, इसको समझो, डीप एंड डाइव लेवल पे समझना, जो भी मैं एक्सक्यूट करा रहा हूं थ्योरी लेवल पे वही हम कॉपी पेस्ट मारेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट। ये मेरा डेवलपर का सिस्टम है, डेवलपर से मैंने पाइपलाइन बनाई, गिटहब है, गिटहब से कोड लेके जाना है, जेनकिंस सर्वर में बैठ के हम जॉब चलाएंगे, एंसिबल हमारा आपस में इंटीग्रेट होगा। लेकिन यहां से आपको कोड यहां तक लेके जाना है, लेकिन आपको समझना होगा कि मैंने डॉकर हब किस लिए यूज किया भाई, इसका एजेंडा क्या है। अभी मैं कोई माइक्रो सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सोनार क्यूब मैं नहीं ले रहा हूं, कोई भी माविन यहां पे नहीं ले रहा हूं, उसमें हम बात करेंगे, उस पे हम बात करेंगे। मास्टर निंजा टेक्निक ला के रखूंगा मैं यहाँ पे, कहां पे? इस डेवऑप्स प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप समझ पाओगे। अभी यहाँ पे समझो आप क्या करते हो, ये डेवलपर का काम क्या है भाई? कोड को लिखना। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। अब डेवलपर यहाँ पे बैठ के क्या करता है भाई, आप क्या करते हो? एक फाइल लिखते हो, ध्यान से सुनना। तो आपने डॉकर फाइल में जब आप लिखते हो कोड को, तो अब मैं आपको छोटा सा सिंटैक्स बताता हूँ। हमने डॉकर फाइल लिखी थी कि नहीं लिखी थी दोस्तों? मैं तो डेवलपर नहीं हूं, मैं तो गूगल से सिंटैक्स कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे छाप दूंगा, उसको मैं लैब करा के दिखा दूंगा, वही एजेंडा है, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही होगी। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक फाइल लिख रहा हूं, ठीक है। मान के चलो मैंने एक फाइल लिखी यहां पे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फ्रॉम, अब यहां पे आप उबंटू ले लो या फिर सेंटोस ले लो, कुछ भी ले लो, मैं यहां पे वही लिखूंगा जो हमने डॉकर में किया हुआ था। मैंने लिखा भाई सेंटोस की इमेज चाहिए लेटेस्ट। भाई ये बताओ, आपका सर्वर है EC2,
लेकिन आप कौन सी इमेज डिप्लॉय कर रहे हो, मैंने लिखा CentOS है, Ubuntu, Nginx, कौन सी इमेज डिप्लॉय होनी चाहिए, वो डिप्लॉय हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या आप कोड के अंदर डिप्लॉय कर रहे हो, क्या चीजें आप लिख रहे हो भाई, वो सब कुछ आपने देना पड़ेगा। मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूं मैन्युअली, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं वहां पे, मैं सब कुछ यहां से करूंगा। मान के चलो मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे स्टार्ट करना है, मुझे अपाचे का पैकेज इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रन कमांड का यूज करोगे। ठीक है, अब रन करोगे, ये सारा सिंटेक्स लिखा हूं, इसको मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को, इसलिए आप मेरी बातों को सिर्फ समझो, मैं यहाँ पे स्टेप क्या फॉलो कर रहा हूँ, और जो भी मैं करूंगा वही चीज मैं प्रैक्टिकल में सेम स्टेप फॉलो करूंगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल के लिए yum इंस्टॉल, और यहाँ पे हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया -y httpd, राइट। अब मैं स्क्रिप्ट ही तो लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूं ना, हम इसको बाई पास नहीं कर सकते। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सारा कुछ कोड लिख रहे हो, ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं आपको सारे स्टेप बता रहा हूं, यही चीज हम प्रैक्टिकल में करेंगे। तो इजीली इस कोड को मैं आपको दे दूंगा, और आप इसी कोड को मॉडिफाई चेंजेस करके कमिट करके आप डिप्लॉय कर लीजिए। लेकिन आपको एक बात समझना होगा, जब सारा कुछ कोड आप लिख रहे हो, इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपने कुछ किया, ठीक है, चल मैंने एक सैंपल वेबसाइट का यूज किया, वो जिप में है, जिप के बाद आपने क्या किया, कोड लिखा, भाई ये अनजिप हो जाना चाहिए। ठीक है, अनजिप होने के बाद आप क्या करते हो, ऐड, मतलब क्या ऐड किया आपने, भाई आपने एक सैंपल वेबसाइट यूज की, तो आपने लिख दिया भाई http, उसका पूरा कोड यहाँ पे आ गया। अब मेरी बात समझ में आ रही है, तो उस कोड को आपने यहाँ पे दे दिया। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आपने सारा कोड यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, तो हमारा एजेंडा है कि भाई इसको हम कैसे इस सर्वर तक लेके जाए, यहां तक कैसे आएगा कोड डिप्लॉय होके, दिस इज द ब्यूटी। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और समझना होगा, ये कोड आपने लिख लिया, सब कुछ डिफाइन कर दिया, ठीक है, उसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट होती है सब हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सारा कोड नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ पे कोड लिखा, कमिट करके डेवलपर के सिस्टम से मैंने गिट में डाल दिया। गिट हमारा सोर्स कोड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे वही कहानी होगी दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है कि आपका गिटहब जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। इंटीग्रेट मतलब चाहिए ही चाहिए, पासवर्डलेस कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। उसके बाद जेंकिंस का एंसिबल के साथ, एंसिबल का आपका इस सर्वर के साथ होना चाहिए। बीच में मैं डॉकर हब का यूज करूंगा, डॉकर हब का आपको आईडी और पासवर्ड चाहिए ही चाहिए। तो आप आईडी और पासवर्ड अपने पास रख लेना, क्योंकि जब आप क्या करोगे, एंसिबल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में आप डिफाइन करोगे, भाई ये इमेज आ रही है डॉकर हब में, डॉकर हब से हम पुल कर लेंगे, राइट, इसने पुश किया, पुल किया, सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। लेकिन आपको पहले तो ये समझना होगा ना सारे कॉन्सेप्ट को। मेरी बात समझ में आ रही, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, मैं पूरी पाइपलाइन बना के लपेट दूंगा, फिर आप बोलोगे सर किया क्या आपने, है ना, एक गाना है ना वो, किया किया क्या किया, क्या किया रे सनम। तो यहाँ पे सनम भाई समझना है प्रोसेस को, प्रोसेस समझ जाओगे कि ये लैब का 2 चुटकी का खेल है, सब कुछ बोल रहा हूँ। इसलिए मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का मतलब क्या है कि मैं चल भाई एकदम सीरियस होके पढ़ा दूं और आपको समझ में नहीं आए तो मेरी एक्टिंग भी देख लोगे और तरीका भी सीख जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोड लिखा मैंने, इमेज ले ली CentOS की, डिप्लॉय होना गिटहब से आपका जेंकिंस में बैठ के आप जॉब चलाते हो। तो दोस्तों याद रखना, जब जेंकिंस में बैठ के आप जॉब चलाओगे तो जेंकिंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा भाई, जेंकिंस का पैकेज इंस्टॉल करोगे, जो भी स्टेप्स है आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। आप क्या कर रहे हो भाई, आप क्या कर रहे हो, कोई भी इमेज है, आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो मैंने बोला भाई मेरी कंपनी डेवॉप्स टेक्नोलॉजी, इस इमेज को हम यूज करेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि भाई हमारी कंपनी है डेवॉप्स टेक्नोलॉजी, तो आपको पता है कि भाई कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो जैसे आपने लिख दिया भाई जेंकिंस के अंदर बैठ के, मैं फाइनल स्टेज बताऊंगा, मैं आपको तामझाम नहीं बताऊंगा। आपने यहाँ पे बिल्ड किया, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जेंकिंस में बैठ के आपने लिखा भाई डॉकर इमेज बिल्ड। अब यहाँ पे आपने एक इमेज बिल्ड करी, तो सब कुछ आप पैरामीटर डिफाइन करोगे, डॉकर इमेज बिल्ड, और उसके बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा, उसके बाद भाई इमेज में आप टैग भी देते हो। सब कुछ आपने मैनुअल किया था, मैनुअल नहीं करेंगे, आप टैग दोगे। टैग किस लिए देते हैं भाई, आपकी इमेज है, उस इमेज को आप टैग डिफाइन करोगे तो उस इमेज की आईडी आपके पास जनरेट होके आती है, राइट। उसके बाद उस इमेज को आपने टैग दिया, टैग देने के बाद जो भी सारे स्टेप हैं इस जेंकिंस के अंदर आप करते हो, राइट।
जेंकिंस में बैठ के आप जॉब चलाओगे। जॉब मतलब पहले तो आपका इंटीग्रेट है, उसके बाद हमने जॉब चलाया, तो आपका यही कोड जाके कहां पे होगा, एनसिबल में। तो एनसिबल में आप एक फाइल बनाओगे। अगर मैं डॉकर के एग्जांपल दे रहा हूं तो मैंने बोला भाई चल एक डॉकर फाइल बनाते हैं, और डॉकर फाइल बनाने के बाद इस पे सबसे पहले आपका तो डॉकर इंस्टॉल होना ही चाहिए, राइट। ये प्रीरिक्विजिट है। अगर डॉकर इंस्टॉल नहीं है तो फिर बोलोगे सर जॉब ही नहीं चल रही, कमांड ही नहीं चल रही, तो ये सारे स्टेप पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चलाया, जॉब चलाया जेंकिंस में बैठ के। 6 तरीके से जॉब चलाते हैं कंपनी में, वही होता है जब जब डेवलपर कमिट करके पुश मारे कोड जाके डिप्लॉय होना चाहिए। लेकिन समझो पहले जेंकिंस के सारे प्रीरिक्विजिट्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद आते हैं एनसिबल में। दोनों के बीच में पासवर्डलेस कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए, दोनों आपस में इंटीग्रेट होना चाहिए। उसके बाद आपने एक फाइल लिखी, फाइल लिखने के बाद क्या कर रहे हो भाई, उसके अंदर सब कुछ डिफाइन कर रहे हो। क्या डिफाइन कर रहे हो, चलो मैंने लिखा भाई, आपने एक VIM करके डॉकर डॉट यामल नाम से किसी भी नाम से बनाया, ठीक है। तो मैंने जैसे लिखा भाई VIM करके डॉकर डॉट यामल नाम की फाइल बनाई। इसको आप प्रीवियस रिलेट कर लो, हमने एक प्लेबुक डॉट यामल नाम की फाइल बनाई थी भाई, इसके अंदर आप सारा पैरामीटर डिफाइन करोगे। चलो जैसे मैंने दे दिया वही सिंटैक्स लिखते, चल भाई मैंने दिया यहाँ पे होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने होस्ट दे दिया, तो मैंने दिया था भाई, चल भाई यहाँ पे मैंने दिया होस्ट का नाम डॉकर होस्ट, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद टास्क डिफाइन करोगे सेम, राइट। अब ये कोड तो पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यही स्टेप मैं आपको वहां पे बताऊंगा, इसलिए मैं थ्योरी फेज के साथ ला रहा हूं, क्योंकि आप इसको ना देखो, मेरा एक्सप्रेशन ही देख लो, उसमें ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने टास्क डिफाइन किया, टास्क डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पे नेम डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। आपने नेम डिफाइन किया, जब नेम आप डिफाइन कर रहे हो भाई क्या करते हो, कंटेनर आप लिखते हो ना भाई, स्टार्ट कंटेनर, राइट। आपको स्टार्ट करना है कंटेनर को कि स्टॉप करना है, वो कहां पे करोगे, किधर करोगे, इसमें करोगे। किस लिए रख रहा हूं भाई, एनसिबल को कॉन्फ़िगरेशन के लिए रख रहा हूं भाई। कॉन्फ़िगरेशन मतलब भाई जो भी चेंजेस मारना, कुछ भी करना है, एनसिबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा, नेम लिखा, डॉकर कंटेनर। अब इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप सेल भी डिफाइन करते हो, सेल क्या होता है पता होना चाहिए भाई। तो आपने लिखा भाई कि आपने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, तो आपने सेल पे भी यहाँ पे डिफाइन किया। चल भाई आपने इमेज दी किसका, तो मैंने बोल दिया भाई चल भाई डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद जब आप सेल में डिफाइन कर रहे हो, सारा कुछ यहाँ पे कोड लिख रहे हो आपने, चल भाई इसको स्टार्ट कर दे, फिर इसको स्टॉप कर दे। उसके बाद फिर आप डिफाइन करोगे क्या, चल मैंने दिया भाई इस इमेज को हटा दे या रिमूव कर दे, ठीक है। तो आप रिमूव भी कर दोगे। तो सारा कुछ कहाँ पे कर रहे हो आप, जेंकिंस में कर रहे हो ना, एनसिबल में तो नहीं कर रहे। एनसिबल में आपको जॉब चलानी, तो सब काम हम कहां पे बैठ के कर रहे हैं, इस एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के अंदर, राइट। बात आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे तामझाम हमें करना है यहाँ पे, राइट। अब इतना हमने किया, टैग डिफाइन किया भाई सब कुछ। अब बोलोगे कि सर ये डॉकर हब का यूज केस क्या है, हमने एक कस्टम इमेज बनाई। कस्टम मतलब भाई मैं अपनी खुद की इमेज बना रहा हूं, ठीक है। उस इमेज को मैंने क्या किया, कमिट किया, कमिट करके जेंकिंस में जॉब चलाया, एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, सब कुछ हमने डिफाइन किया। मैंने भाई यहां से भेज दिया डॉकर हब में, राइट। अब डॉकर हब से मुझे लेके आना इस इमेज को अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ पे भी आपका सारा कुछ प्रीरिक्विजिट है भाई। आपने क्या किया, जॉब नंबर चलाई, जॉब कहां से चलाई, एनसिबल में बैठ के, जैसे बोला जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 1 चलाई, तो आपका क्या होगा, सारा कुछ डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, जो भी आपने कोड में डिफाइन किया, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिफाइन की है। तो जॉब नंबर जब सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपने क्या लिखा भाई, चल कोई भी इमेज दिया, चलो मैंने दे दिया भाई चल सुनील इमेज के नाम से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। और उसमें इस इमेज को मैंने टैग दे दिया, टैग किस नाम से दिया भाई, डीबीटी के नाम से, डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी के नाम से। टैग जब देते तो उसमें सब कुछ इमेज आईडी वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो हम कहां से बैठ के जॉब चला रहे हैं, जेंकिंस में बैठ के। अब एक जॉब नहीं चलाओगे, स्टेप बाय स्टेप सारा जॉब चलाना पड़ता है हमें जेंकिंस के अंदर बैठ के। तो जब जॉब चलाओगे तो भाई सारी डिप्लॉयमेंट होगी ना, आपका इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट है बस। अब इंटीग्रेशन नहीं है, कहीं ना कहीं आप गलत करते हो, कोड में कुछ एरर है, तो वो आपको थोड़ा समस्या आती है। उस समस्या को हमें रिसॉल्व करना पड़ता है। वो कैसे रिसॉल्व करेंगे, वो तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से हैंड्स ऑन किया हो, अच्छे से
टास्क किया हो, इसके जो प्री रिक्विजिट है भाई, पहले घर को रेडी करने के लिए पिलर आप रेडी कर लो, पिलर रेडी कर लो, साइड साइड से कॉलम बना लो, फिर ये सारा तामझाम मिक्स मसाला लगा के घर पे बिल्डिंग बना देना, ठीक है। एक बार बन गया तो लोग आना जाना करते रहेंगे भाई, समझ रहे हो। तो इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। समझ में आ रही बात। तो अब मैंने ये जो एक इमेज बनाई, उसको टैग दे दिया डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। तो ये टैग कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है भाई, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी डॉकर हब में। अब यही डॉकर हब से हम क्या करेंगे, हमारा सर्वर चल रहा है, ये डॉकर है, मैंने एक सर्वर लिया, सर्वर में डॉकर को इंस्टॉल किया। जब डॉकर को आपने इंस्टॉल किया तो ये हमारा डॉकर हब हो जाता है। जब ये डॉकर हब हो गया तो इसमें हमने डिप्लॉयमेंट किया। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं CI/CD। लेकिन आपको बात समझ में नहीं आएगी सर आपने किया क्या है, लेकिन आप तो पहले इतना 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 भूल जाओ ना, इतना आप भूल जाइए। लीजिए इधर तक का पार्ट देख लो आप। जब इतना पार्ट आप समझ रहे होगे तो आपको याद आ रहा होगा कि सर आपने तो बहुत प्यार से करा दिया था, कोड कमिट करके पुश मारा, गिटहब से हम लेके जा रहे थे, चलो मेरा डेवलपर पे मैंने क्लोन किया तो नहीं हुआ, इसमें क्लोन करा दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप समझना पाइपलाइन बनी हुई है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें और लेके आ रहा हूँ भाई। ट्विस्ट आ गया, मतलब जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, कभी कभी जा रहे तो एक रास्ता दो रास्ता, कभी कभी चौराहे आ जाते हैं, तो ऐसे ही आपको लग रहा है सर ये तिराहा आ गया। तिराहा मतलब क्या भाई, इधर से कोड, डॉकर हब हम किस लिए यूज कर रहे हैं, तो डॉकर हब आपकी एक सेंटर रिपोजिटरी है, मतलब पब्लिक रिपोजिटरी। भाई मैंने यहाँ पे हब में भेज दिया, हब से आपको इसको पुल कर लेना, मतलब हब से आपको डिप्लॉय कर लेना। अब मतलब क्या हुआ भाई, हब को लेने का, हब को लेने का भाई हमने एक कस्टम इमेज बनाया ना, उस कस्टम इमेज को कहाँ रख रहे हो, तो डॉकर आपको बोलता है भाई आप डॉकर एनवायरनमेंट यूज करो, तो डॉकर हब बोलता है मैंने दिया हुआ डॉकर रजिस्ट्री, उसके लिए कस्टम रजिस्ट्री बना दे, उसको बोलते हैं प्राइवेट रजिस्ट्री, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये इन्वायरमेंट समझना होगा दोस्तों। अगर इस इन्वायरमेंट को आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी जब मैं इसके अंदर मल्टीपल टूल्स को यहाँ पे ऐड करूंगा। बात आ रही समझ में, मल्टीपल टूल्स ऐड करूंगा तब आपको दिक्कत होगी। और ये कोड क्या लिखा है ये तो मैं दे दूंगा ना दोस्तों, यहाँ पे क्या जॉब चलाना है मैं बताऊंगा, यहाँ पे क्या लिखना है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सारा कुछ नहीं लिख सकता ना, समझ रहे हो। और जो पढ़ाने वाला भी है तो वो भी उसको ये चीजें याद नहीं होती है, समझ रहे हो। चीजें कहीं ना कहीं से लोग कॉपी करके पेस्ट मारता है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे स्टेप क्या करना है। सिविल इंजीनियर को पता है ना, डिजाइन कैसे बनाना, उसके बाद लेबर काम कर लेती है, समझ रहे हो। आपने गाड़ी चलाना नहीं आता, एक बार कॉन्सेप्ट बैठ गया ना आपके साइकोलॉजी में ये करना है, तो आप ना ऑडी का BMW भी चला लोगे, समझ रहे हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ता है। यही है आपका एक सिनेरियो, मैं डेवलपर ले रहा हूँ, डेवलपर ने कोड कमिट करके गेट पे मारा, गेट्स का आपका सारा पाइपलाइन है। डॉकर हब में लूंगा, डॉकर हब में आपको अकाउंट पता होना चाहिए, आपका आईडी और पासवर्ड भूलते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, पासवर्डलेस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। अगर नहीं किया आपने तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन किया आपने, और यहाँ पे डॉकर फाइल आप बनाई, उस फाइल के अंदर सब कुछ पैरामीटर्स आपने डिफाइन किया, जो भी सेल आप इसके अंदर लिख रहे हो, ठीक है, नेम डिफाइन कर रहे हो, इमेजेस डिफाइन कर रहे हो, कंटेनर डिफाइन कर रहे हो, इवन आफ्टर मैंने डॉकर में आपको पोर्ट भी डिफाइन किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे पोर्ट भी डिफाइन करोगे ना भाई, चलो भाई 8080 इस पोर्ट में आपका जाके अंदर चला जाएगा, तो सब कुछ आ जाएगा। मैं इस पे इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि थ्योरी पार्ट है, आप भूल जाओगे। बस इस फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। अगर इस फ्लो चार्ट और कॉन्सेप्ट को आप समझते हो, मैंने डॉकर हब लिया, अब इसके बाद हम LDAP का भी यूज करके आगे प्रोजेक्ट्स में करेंगे। इसकी जगह मैं पूरा माइक्रो सर्विसेज का यूज करूंगा, क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे हम कैसे बात करेंगे ये भी आ जाएगा। इसके बाद सोनार क्यूब, मावेन, पपेट, जो भी यहाँ पे यूजर है सबको ऐड करके हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। अगर मैं इकट्ठा निंजा मास्टर प्रोजेक्ट बना दूं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जेनकिंस में मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दूंगा, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दूंगा, आप भी बोलोगे सर ये प्रोजेक्ट तो कहीं है ही नहीं मार्केट के अंदर, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं टेक्निक डिप्लोमेटिक वे, कैसे कंपनी में काम हो रहा है, कैसे इमेज बिल्ड करते हैं, कैसे कस्टम इमेज बनाते हैं, सब कुछ पता है भाई। अगर मैंने यहाँ पे डॉकर लेके आया तो डॉकर आपको पता होना चाहिए, राइट। मैं इसमें बात नहीं करूंगा क्योंकि डॉकर का ट्यूटोरियल पहले से पढ़ा हुआ। मेन खेला प्रोजेक्ट्स, कहीं ना कहीं आप मार खा रहे हो कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है प्रोजेक्ट्स को लेके, ठीक है। और बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, हर जगह लिखा हुआ है। लेकिन
अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी प्यास लगती है, थर्स्टी लगती है, ठीक है, कंटिन्यूअसली विदाउट एनी क्रॉप एंड ब्रेक किए हुए वीडियो को। तो ये हमारा है एजेंडा जेंकिंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ऐड किया हूँ इसी को एज इट इज मैं क्या करूंगा, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा लाइव, राइट। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको प्रोसेस समझ में आया हो। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट किया है। फ्लो चार्ट वही होगा, जस्ट मैंने यहाँ पे डॉकर हब और डॉकर को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ तक तो कहानी वही है, सारा कुछ लिखेंगे, सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जेंकिंस में बैठ के जॉब चलाएंगे। बस जो भी आपका प्लगइन्स होता है, प्लगइन्स क्या क्या चाहिए सब बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए बस समझना है भाई फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब भाई आप यहाँ पे बैठे हो, आपको इधर पे जाना है। एक तरीका है कि आप सीधे पहुंच गए, अच्छी बात है, जिंदगी बहुत अच्छी है। दूसरा, आपको ऐसे 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 जिग जैग होके जाना है, जिग जैग होके। ये कंपनी के अंदर जो जिग जैग होता है इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं। यही हमारा CICD प्रोग्राम, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे प्रैक्टिकल में डिप्लोमेटिक वे से। और आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। और इसके बाद इसी के प्रोजेक्ट में मिलेंगे लाइव सिनेरियो के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों अगेन आई वांट टेक परमिशन फ्रॉम योर साइड। मिलते हैं इसके लैब के साथ, जेंकिंस के इस प्रोजेक्ट के साथ जो मैंने अभी आपसे बताया। इसी तरह आप लोगों का प्यार और आप लोगों की जो दुआएं हैं बना रहे हमारी डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के साथ, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर दिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।